आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउस बिल्डिंग की एजुकेशन के बारे में। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 ऐसे बिग रीजंस जिनको सुनने के बाद आपको यकीन आएगा कि हाउस बिल्डिंग आपको करना चाहिए जर्मनी से। तो 15 बड़े कारण बताने वाला हूँ, रीजंस बताने वाला हूँ, जिसको सुनकर आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और आप सभी का मन करेगा कि अब तो टाइम आ गया कि नाउ यू हैव टू डू हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी। बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है एंड इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कोई भी इसको प्रोग्राम को करेगा जर्मनी में तो उसका फ्यूचर ब्राइट है एंड वो लाइफ टाइम के लिए जर्मनी में सेटल हो सकता है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ वो 15 कौन से बड़े रीजंस हैं, कारण हैं जिनकी वजह से आपको जर्मनी में हाउस बिल्डिंग करना चाहिए। बिकॉज़ ये 15 रीज़न आपको पूरी तरीके से कन्विंस कर लेंगे कि इससे अच्छा प्रोग्राम दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहला जो रीज़न मैं आपको बताता हूँ वो है हाउस बिल्डिंग की पूरी एजुकेशन फ्री होती है। कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो आपको फ्री एजुकेशन देगी, बट ये हाउस बिल्डिंग का जर्मनी का जो प्रोग्राम होता है इसमें आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम फ्री होता है। तो यानी कि आपके जो माँ बाप के जो पैसे होते हैं ट्यूशन फीस पर वो खर्च नहीं होते, ये पूरे के पूरे पैसे आपके बच जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा पहला रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ हाउस बिल्डिंग करने का। अब बात करते हैं दूसरे बड़े रीज़न की। दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो है हर महीने आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। कम से कम भी 800 से लेके 1300 यूरो के बीच में 800 टू 1300 यूरोस पर मंथ आपको मिलते हैं। एंड ये इतना अच्छा अमाउंट होता है इंडियन करेंसी में, कम से कम भी 1-1.5 लाख रुपए इसमें आपको मिलते हैं, ताकि उससे आप अपने जो खर्चे होते हैं वो पूरे कर लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा पैसा भी बचता है। तो आपको अपने माँ बाप से पैसे मंगाने की इंडिया से ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है कि इसमें आपको पैसे मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो इस दूसरे बड़े बिग रीज़न का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े रीज़न की, और वो होता है कि आपको सिर्फ अपनी इंडिया के अंदर 12th पास करनी है। तो अगर आपने अपनी 12th पास की इंडिया के अंदर तो आपका हाउस बिल्डिंग के अंदर एडमिशन हो सकता है एंड डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। इसके लिए आपको कोई भी 13 साल की एजुकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि 12th पास आपने इंडिया में की, उसके बाद आप डायरेक्ट जर्मनी में हाउस बिल्डिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलता है। तो ये तीसरा बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जो फोर्थ बड़ा रीज़न होता है, और वो होता है कि इसके अंदर आपके कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने 12th में आर्ट्स ली थी, कॉमर्स ली थी, साइंस ली थी, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आप सारे बच्चे इस हाउस बिल्डिंग को कर सकते हैं। एंड अगर आप एग्जाम्पल लोगे, अगर आप नर्सिंग करते हो इंडिया के अंदर तो आपको बीएससी के सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, पीसीबी। बट जर्मनी में ये अच्छी बात है कि अगर आपके पास आर्ट्स किया आपने तो भी आप जर्मनी में नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग में कर सकते हो। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको क्लियर मैसेज मिलेगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। तो ये चौथा बड़ा रीज़न था। अब बात करते हैं जो पांचवा बड़ा रीज़न होता है, और वो होता है कि आपकी जो परसेंटेज है अगर 50% से ऊपर है तो आप इजीली कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी 50% तो हर किसी की आ ही जाती है, तो 50% अगर आपकी आ जाती है तो आप भी हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। एंड ये प्रोग्राम इतना अच्छा है, जर्मनी को आपकी इतनी ज़रूरत है कि वो आपको आराम से एडमिशन दे देती है। तो ये पांचवा बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप हाउस बिल्डिंग को चूज़ कर सकते हो। तो इन 5 रीज़न का भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं 6th बिग रीज़न की जिसकी वजह से आपको हाउस बिल्डिंग करना चाहिए, और वो है एज 35 साल। यानी कि अगर आप 35 साल तक की आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो जर्मनी में हाउस बिल्डिंग करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, बिकॉज हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30 के बाद 34 के बाद ये डिसाइड करते हैं कि उनको पढ़ाई करने बाहर जाना है। तो अगर आपकी 35 साल तक की एज है तो आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो। तो एज में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, 35 साल तक के लोग इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो ये छठा बिग रीज़न आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 7th बिग रीज़न की, और वो होता है इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करने का मौका मिलता है। यानी कि जब भी आप इस प्रोग्राम को करोगे तो आपको स्टाइपेंड तो हर महीने मिलेगी, बट उसके साथ साथ आप और भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। एंड उस पार्ट टाइम जॉब करने के बाद आपको अलग से 500-600 यूरो अलग से आप हर महीने कमा सकते हो। तो अगर देखा जाए तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे आपको मिलते हैं। पार्ट टाइम जॉब करके भी बहुत ज़्यादा पैसा आप सेव कर सकते हो, जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये था 7th बिग रीज़न, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ 8वां बड़ा रीज़न जिसकी वजह से आपको हाउस बिल्डिंग करना चाहिए, और वो होता है कि आपको कोई भी ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं खोलना पड़ता।
यानी कि आज के टाइम में अगर आप जर्मनी में स्टडी करोगे, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, तो उसके लिए आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना पड़ता है, पैसे ब्लॉक करने पड़ते हैं जर्मनी के बैंक अकाउंट में। बट इस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई भी ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं खोलना पड़ता, यानी कि आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए अलग से कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। तो ब्लॉक्ड अकाउंट ना खोलना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज इससे आपके माँ बाप के बहुत ज़्यादा पैसे बचते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाइन्थ बिग रीज़न के, और नाइन्थ जो बिग रीज़न है वो है फुल टाइम जॉब की 100% गारंटी। ये नाइन्थ रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम जर्मनी में करते हो, ख़त्म करते हो, तो उसके बाद जो आपको फुल टाइम जॉब होती है वो ईजिली मिल जाती है, और 100% आपको मिलती है, बिकॉज जर्मनी के अंदर स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। एंड जब आप हाउस बिल्डिंग करते हो तो आप स्किल्ड वर्कर बन जाते हो, तो जिसकी वजह से आपको जॉब की गारंटी मिलती है कि आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। तो ये कहीं ना कहीं नाइन्थ जो रीज़न मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा रीज़न है कि इसमें आपको जॉब की गारंटी मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब हम बात करते हैं 10वें बिग रीज़न की। जो 10th बिग रीज़न है वो होता है PR, परमानेंट रेजिडेंस। परमानेंट रेजिडेंस जर्मनी में अगर आप हाउस बिल्डिंग करते हो तो आपको 3 साल की जो पढ़ाई होती है उसके बाद 2 साल के बाद आपको जर्मनी का PR मिल जाता है। एंड PR हर इंसान का एक सपना होता है, किसी भी कंट्री में जब कोई भी जाता है तो वो चाहता है कि हमें PR मिले, ताकि हमें बार बार अपना वीज़ा रिन्यू ना कराना पड़े, रेजिडेंस परमिट के लिए मारा मारी ना करनी पड़े, हमें सीधा PR मिल जाए, उसके बाद हमें कोई जर्मनी से नहीं निकाल सकता। तो ये 10वां बड़ा रीज़न है कि हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपको ये तय रहता है कि आपको जर्मनी से अब कोई नहीं निकाल सकता, आप यहाँ पे परमानेंट रह सकते हो। तो इस 10वें रीज़न का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ 11वां बिग रीज़न जिसकी वजह से आपको हाउस बिल्डिंग करना चाहिए, और वो होता है शेंगन वीज़ा। जब भी आप जर्मनी का हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम करते हो तो आपको 27 कंट्री का शेंगन वीज़ा मिलता है। शेंगन वीज़ा का मतलब है कि दुनिया में 27 ऐसी कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन में, जैसे जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड। तो ये 27 कंट्री होती है जहाँ पर आप बिना वीज़ा के जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको फ्री वीज़ा मिलता है जब भी आप हाउस बिल्डिंग करते हो, तो आपको अलग से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में घूमने जाएँ, जैसे फ्रांस जाएँ, स्विट्ज़रलैंड जाएँ, लग्जमबर्ग जाएँ। तो इस वीज़ा से आप जर्मनी में रहकर ईजिली जा सकते हो, आपको कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो 11वां रीज़न है ये बहुत पावरफुल रीज़न होता है हाउस बिल्डिंग करने के लिए। अब हम बात करते हैं 12वें रीज़न की, 12th बिग रीज़न, और वो होता है सिटीजनशिप। यानी कि अगर आप हाउस बिल्डिंग करोगे तो जर्मनी आपको 3 साल के अंदर सिटीजनशिप भी दे देती है। सिटीजनशिप का मतलब हो गया कि जर्मनी के आप नागरिक बन जाते हो, और जब आप नागरिक बन जाते हो तो जो जर्मनी के खुद के नागरिक हैं उनके समान आपको अधिकार मिलते हैं, जैसे सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, आपको किराया भत्ता मिलेगा, आपको आपके बेबी होगा तो उसको जो सरकार पैसा देती है, यानी कि जो भी सुविधाएं उनके नागरिक को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। वोट डालने का अधिकार भी मिलेगा, और ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, बिकॉज 190 कंट्री में आप इजीली ट्रैवल भी कर सकते हो जर्मनी के पासपोर्ट से। तो ये भी कहीं ना कहीं जो 12th रीज़न है बहुत पावरफुल रीज़न है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 13वें बिग रीज़न की, 13 बिग रीज़न की, और वो होता है अगर आप शादीशुदा हो तो आप अपने स्पाउस को भी जर्मनी में बुला सकते हो। जर्मनी आज के टाइम में बहुत अच्छी कंट्री हो गई है। अगर आप हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम करोगे, अगर आप शादीशुदा हो, अगर आपको अपने स्पाउस को भी बुलाना है तो आप अपने स्पाउस को भी बुला सकते हो, यानी हस्बैंड वाइफ को भी बुला सकते हो। एंड हस्बैंड वाइफ को जब आप बुलाओगे तो ऑब्वियसली आप दोनों साथ में रहकर अपनी लाइफ को ईजिली जी सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं फैमिली वाला बेनिफिट भी बहुत ईजिली आपको मिल जाता है। तो ये 13वां रीज़न आपको ध्यान रखना है। एंड जो 14th जो 14वां रीज़न है वो है आपको जो स्पाउस होता है उसको भी फुल टाइम जॉब करने का राइट्स मिलता है। यानी कि जब भी आपके हस्बैंड या वाइफ को आप बुलाओगे जर्मनी में तो उनको लीगल राइट मिलेगा कि वो भी आपकी तरह फुल टाइम जॉब कर सके, एंड जो पैसे आप कमाते हो उसी के समान वो भी पैसे कमा सके। तो आप हस्बैंड और वाइफ दोनों अच्छे इनकम कमा सकते हो, सेविंग कर सकते हो, खुशी से रह सकते हो, एंड अपने जो फैमिली होती है उनकी भी मदद कर सकते हो। तो जब आपका स्पाउस ऑब्वियसली काम करेगा तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, तो आप खुशी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। तो ये था 14th बेनिफिट। अब हम बात करते हैं आखिरी बेनिफिट का, और वो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है, बिकॉज उसको जानने के बाद आपको लगेगा कि हमारा पूरा परिवार ही कंप्लीट हो जाएगा। और जो 15th रीज़न है वो है पेरेंट्स वीज़ा। यानी कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हो हाउस बिल्डिंग करने के बाद, तो आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अगर हम खुद जर्मनी में रहते हैं तो हमारे माता पिता हैं उनको भी हम जर्मनी में बुला सकें, उनके साथ रह सकें, उनका देखभाल कर सकें। तो जर्मनी इसका भी आपको राइट देती है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये थे 15 के 15 बिग रीज़न जो मैंने आपको बताए हैं। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है।
आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो दुनिया में भारत का कोई भी नागरिक होगा जिसको बाहर जाना है, तो उसको यही सारे बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, यही सारे रीज़न चाहिए होते हैं पढ़ाई करने के लिए, कि आपको फ्री एजुकेशन मिले, आपको पैसा मिले, आपको जॉब की गारंटी हो, अपने पेरेंट्स को बुला सकें, आपको घूमने का मौका मिले, आपको जॉब की गारंटी मिले, आप अपने अपने फैमिली को बुला सकते हो। तो ये सारे के सारे जो 15 मैंने बेनिफिट्स बताए, एजुकेशन 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जर्मनी के अंदर। तो कोई भी आपको टेंशन नहीं होने वाली। एंड साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।